रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फान ज़ीर, आपको अपने फिशर यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, चैम्पियन ट्रॉफ़ी हम सब ने देखा, भारत ने विक्ट्री हासिल की और 2013 के बाद एक दफ़ा फिर से उन्होंने टाइटल अपने नाम किया और बड़ा ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनको मुबारक पेश करते हैं। दूसरा, इस हवाले से एक और कंट्रोवर्सी, जैसे ही ये चैम्पियन ट्रॉफ़ी स्टार्ट होनी उस टाइम से स्टार्ट हुआ, वो यही थी कि जो होस्ट नेशन था वो पाकिस्तान था और पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट होना चाहिए था। 29 ईयर के ह्यूज गैप के बाद ये पाकिस्तान को दोबारा मिली। 2021 में इसका MOU साइन हुआ, इसका स्केड्यूल अनाउंस किया गया, तमाम बोर्ड ने उसको एग्री किया। बट अनफॉर्चुनेटली भारत की जो हरदर्मी होती है और वो जो एक उनका एक प्रोसेस है उनकी, चाहे वो गवर्नमेंट की बात कर लें, वो जो स्पोर्ट्स को और जो कल्चर की, हम आर्ट की बात करते हैं, उसको जो अमेगमेट करके उसको डेंट करते हैं, वो नज़र आया। खैर एनीवेज, इस पे भी बात करते हैं हम कि ये अभी जो नुकसान पहुंचा, ये आगे 3 साल का जो फर्दर फ्यूजन मॉडल का नाम दिया गया है, हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल का नाम दे दें आप, ये उनकी दफ़ा भी होगा। और जैसे माइकल एथर्टन की आज की भी एक आपने आई श्योर स्टेटमेंट सुनी होगी कि ये अगर दो कंट्रीज़ की रिफ्ट है, जो उनका प्रॉब्लम है, उनका फ्यूड है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसका नुकसान बाकी टीमें क्यों सफ़र कर रही है, तो आईसीसी को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जैसे ओलंपिक्स की अपनी सेंटिटी है, अथॉरिटी है, वो बतलानी चाहिए, वो चाहे BCCI हो, PCB हो, उसको कंफर्म करना चाहिए। कल एक और कंट्रोवर्सी, क्लोजिंग जो सेरेमनी थी और जिसमें तमाम प्लेयर्स को वो जो वाइट ब्लेजर दिए गए, अवार्ड दिए गए, वो हमें ऐसे लग रहा था कि ये आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी का इवेंट नहीं है, ये IPL का इवेंट कोई हुआ है, उसका कोई फाइनल हुआ और उसके बाद इस तरह ही खेलने वाले इंडियन, जीतने वाले इंडियन, अवाम इंडियन और देने वाले नाम वो भी इंडियन। जय शाह साहब आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं, उनको कोई खुदा का खौफ खाना चाहिए कि आप आईसीसी के चेयरमैन हैं, आपको इस तरह रिएक्ट करना चाहिए, आपको बड़ा होने का सबूत देना चाहिए। बट उनकी वही छोटी सोच, वो जो है उनका अपनी गवर्नमेंट का एजेंडा है, क्योंकि पोलिटिसाइज उनकी पोस्ट है, पॉलिटिकल बेस के ऊपर आए हैं, उसी एजेंडे को लेके चल रहे हैं। ये सारी बातों का मकसद ये है कि ये क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। आप बिलीव करें कि ये कोई, मैं पाकिस्तान के हक में बात नहीं कर रहा, मैं किसी और कंट्री के हक में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। कल को भारत के साथ भी जब गलत होगा और ये अगर किसी और न्यूट्रल वेन्यू में जाता है, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है, भारत में नहीं होगा, तब भी हम बात करेंगे ये गलत हुआ है। तो ये आप अगर अपने लिए अच्छा दूसरे के लिए बुरा कहेंगे, जो कि एक एजेंडा बना लिया इंडियन गवर्नमेंट ने और उनके लोगों ने, और वो पाकिस्तान को के ख़िलाफ़ जो एक मुहिम बना के और आईसीसी को उन्होंने हाईजैक किया हुआ है। और ये आई एम श्योर ये आईसीसी का जो रोल है ये बड़ा ही एक, जिसे कहना चाहिए ड्रामेटिक हो चुका है, नाम की जिसे कहना चाहिए, आसान अल्फाज में बात करें, एक पैराडॉक्स के अंदर हम देखें तो वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि वो एक नाम की एक बॉडी है और सम हाउ आईसीसी गवर्न बाय BCCI वो सामने नज़र आ रहा है। और ये जो किसी टाइम पे बिग 3 का मॉडल शुरू हुआ था, वो बाकी दो टीम में तो निकल के इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, भारत का रोल उसमें बिग 3 की बजाय बिग 1 हो गया। अगर आपने पैसे की बेस पे ही चलाना है सब कुछ, तो फिर बाकी टीमों को घर भेज दें, बाकी टीमों के इवेंट को छोड़ दें, सारे के सारे इवेंट जो भी आईसीसी के इंडिया में करवाएं। तो ये मैं इस पे बिल्कुल हरगिज़ बात नहीं करता जो बाकी कह रहे हैं जी भारत की जीत में बहुत बड़ा रोल हुआ, ऑब्वियसली हुआ होगा, सब कुछ अपनी सेपरेट चीज़ें। लेकिन अब जैसे पाकिस्तानी जो डायरेक्टर थे सुमीर अहमद साहब, उनको ये चैम्पियन ट्रॉफी का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया था पाकिस्तान की तरफ से। ही वॉज देयर। चेयरमैन PCB साहब नहीं आ सके, मौसम नकवी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है, वो ट्रैवल नहीं करके आए, बट ही वॉज देयर। वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते थे। क्या ही अच्छा होता, जो हमने पहले भी बात की, पाकिस्तान में इवेंट होता, इंडियन प्लेयर के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था, लाइफ टाइम उनकी पूरी नेशन के लिए ये एक, और ये डबल से भी बड़ी ये विक्ट्री बनी थी कि अगर वो पाकिस्तान में आके इस चैम्पियन ट्रॉफी को अपलिफ्ट करते। आप इसको ज़रा इमेजिन करके देखें, लाइक वाइज अगर पाकिस्तान उधर जाके ट्रॉफी को लिफ्ट अप करता है तो ये कितनी बड़ी प्राउड मोमेंट उनके लिए होनी थी। बट हर जगह पे लाइन ड्रॉ करना, देखें पाकिस्तान इंडिया की जो एक फ्यूड है, जो एक प्रॉब्लम है, ये 77-78 ईयर से लड़ रहे हैं, अगले 100 साल लड़ाई कर रहे हैं, कोई हासिल नहीं होना। जो दुनिया वक्त के साथ 21वीं सदी की बात करते हैं, नई जनरेशन की बात करते हैं, ये वक्त आ गया है कि आपने क्रिकेट को फ्लरिश करना है, क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, नेशन के हवाले से बात करनी है। तो उसका सलूशन यही है कि आप आगे बैठें, मिलजुल के बात करें, सलूशन निकालें। ये कह देना हर दफ़ा बड़े आराम से जी हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती, तो अगर हम भी ये कहते रहे हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती, तो आप किधर खड़े होंगे?
तो अगेन आईसीसी को इसमें इंटरवेंशन मैंडेटरी है। आईसीसी को अपना जंप इन करना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी बतानी पड़ेगी कि वी आर द बॉडी, हम आपको लीड करेंगे, हम बताएंगे। अदरवाइज आप ये देखिएगा, अभी तो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया, कल को और कोई कंट्री भी आ सकता है। किसी ने कहना हमने श्रीलंका नहीं जाना, किसी ने कहना हमें वेस्ट इंडीज़ नहीं पसंद। तो आईसीसी का एक दुनिया के अंदर मजाक बनेगा, जो कि ऑलरेडी एक बहुत अच्छा खासा बन चुका है लास्ट एशिया कप में भी और अभी भी। तो इस मजाक से अपनी जान छुड़ाएं, कुछ होश के नाखून लें, इस गेम को, जेंटलमैन गेम की स्पिरिट को बचाएं, इस गेम को बचाएं। और अभी शायद आपको वो पैसे के नशे में, ताकत के नशे में चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्योंकि शायद से बंदे से तो हमें नहीं कुछ लग रहा, क्योंकि उनकी जो रिफ्ट नज़र आ रही है वो बड़ी ऑब्वियस है। और ये जिस तरह फिर हैविंग सेड दैट के हमारे ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन के साथ कोई पाकिस्तान का कोई भी अहदेदारान, आइडली तो आपका पैटर्न चीफ जो होता है पीसीबी का पीएम होता है, उनमें से या प्रेसिडेंट को होना चाहिए था, बिकॉज वी वर द होस्ट। लेट्स सपोज अगर लाहौर में हो रहा तो क्या ना आते वो, तो उनमें से कोई होना चाहिए, वो नहीं तो चेयरमैन नौसनक भी होना चाहिए था, वो नहीं तो फिर उन्हें का नॉमिना बंदा, नॉमिनी पर्सन जो था डायरेक्टर समीर अहमद, वो मौजूद थे दुबई में, उनको नहीं बुलाया गया। अब ऑब्वियसली पीसीबी ने कहा है कि वो उससे वजाहत तलब करेंगे, एक्सप्लेनेशन लेंगे, बट मेरा नहीं ख्याल इस पर कुछ आउटकम आएगा, कुछ होगा, क्योंकि वो एक हाईजैक किया हुआ है, उन्होंने पूरे सिस्टम को चोक किया हुआ है और उसी डगर पे वो चला रहे हैं। तो मैं तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से मैं ये बात ज़रूर कर रहा हूँ कि ये क्रिकेट की बात है, ये पाकिस्तान इंडिया की बात नहीं है, किसी और कंट्री की बात नहीं है, क्रिकेट की बात है। इस पर हम सबको एक आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तान का के साथ गलत हो रहा है तो आपको कहें बिल्कुल गलत हो रहा है, इंडिया के साथ गलत हो रहा है तो हमें कहना चाहिए बिल्कुल गलत हो रहा है। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि हमें एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट, एज ए जर्नलिस्ट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस पर बात करें, इसकी आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आवाज़ नहीं उठेगी तो कल को कोई बात नहीं करेगा और फिर वो चीज़ें ठीक नहीं होगी। आई एम श्योर ये क्रिकेट फ्लरिश करे पूरी दुनिया में, जिस तरह इसकी व्यूअरशिप जा रही है, फीफा के बाद सेकंड नंबर पे इसकी व्यूअरशिप आती है, और मुझे तो लगता है कि शायद सब कॉन्टिनेंट में तो नंबर 1 है, क्रिकेट से, फुटबॉल से बहुत ऊपर है। तो हम चाहते हैं कि ये इसी तरह ही, क्योंकि ये दैट इज़ नॉट ओनली स्पोर्ट्स, इट्स समहाउ सेकंड रिलीजन इन सब कॉन्टिनेंट। पाकिस्तान इंडिया में इसको इसी तरह लिया जाता है, और ये पूरी नेशन को यूनाइट करती है, हमारे घर में भी, इंडिया में भी। और ये फर्दर मोर ये कि ये पूरी नेशन को एंटरटेनमेंट देती है। देखे ना, इंडिया जीता है, पूरा उनका कंट्री सेलिब्रेट कर रहा है। पाकिस्तान अगर कभी जीता तो पाकिस्तान की, डिस्पाइट ऑफ ऑल ओड्स, टर्बुलेंस, सिचुएशन, सब भूल जाते हैं, सब उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इस चीज़ का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो आईसीसी है, उसको ये चीज़ को मेक श्योर करना चाहिए, लेके चलना चाहिए। अगर अभी 2 साल से ये प्रॉब्लम आ रहा है, अगले 3 साल फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, ये प्रॉब्लम रुकने की बजाय बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका सलूशन एज सोन एज पॉसिबल देखना चाहिए। अगर आप मेरी राय से एग्री करते हैं तो प्लीज़ इसमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।